रुको, अगर मैं कहूं वॉरेन बफेट ने अपना 99% पैसा 50 की उम्र के बाद बनाया, तो क्या तुम मानोगे? और अगर कहूं कि दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान भी दिवालिया हो सकता है और एक जेनेटर $8 मिलियन छोड़ के मर सकता है, तो दोस्तों, पैसा मैथ्स का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी का गेम है। आज की वीडियो में हम समझेंगे मॉर्गन हाउसेल की वर्ल्ड फेमस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 8 सबसे बड़े सबक, जो तुम्हारा पैसों के बारे में नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। देखो, स्कूल में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिखाया गया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि लालच में आके लोग क्यों सब गवा देते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, डूइंग वेल विथ मनी हैज लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विथ हाउ यू बिहेव। तो चलो स्टोरी से समझते हैं। 8 कहानियां, 8 सबक। कहानी हल में एक बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। स्किल थी 100%, लेकिन उसके स्कूल में एक ही कंप्यूटर था। अगर वो दूसरे स्कूल में होता और उसका बेस्ट फ्रेंड केंट इवांस था, इक्वली स्मार्ट, लेकिन एक माउंटेन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। गेट्स को किस्मत मिली, केंट को रिस्क मिला। पॉइंट ये है, हर सक्सेस में किस्मत का रोल होता है और हर फेलियर में रिस्क का। इसलिए कभी किसी को 100% कॉपी मत करो और ना ही किसी को जज करो। अपनी फाइनेंशियल लाइफ में थोड़ा रूम फॉर एरर हमेशा रखो। कहानी नंबर 2, रजत गुप्ता, आईआईटी, हार्वर्ड, मैकिन्जी का सीईओ, नेटवर्थ $100 मिलियन, फिर भी इनसाइडर ट्रेडिंग में जेल गए। क्यों? क्योंकि उसको लगा मेरे पास काफी नहीं है। वो बिलियनियर्स देख के जलस था। दूसरी तरफ रोनाल्ड रीड, एक जेनेटर और गैस स्टेशन अटेंडेंट, $8 मिलियन छोड़ के गया। कैसे? बस 80 साल तक सिंपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और खर्चा कम रखा। सबक, पैसे का सबसे खतरनाक स्किल है बस करना सीखना। सोशल कंपैरिजन तुम्हें बर्बाद कर देगा। वॉरेन बफेट का नेटवर्थ 805 बिलियन है। उसमें से 852 बिलियन उसने 65 साल की उम्र के बाद बनाए। उसका सीक्रेट क्या है? टाइम। उसने इन्वेस्टिंग 10 साल की उम्र में शुरू कर दी थी। 80 साल से कंपाउंड कर रहा है। अगर तुम 25 साल में शुरू करो और 65 तक 10% रिटर्न कमाओ, तुम्हारे पास 36 लाख बनेंगे 1 लाख से। लेकिन अगर तुम 35 में शुरू करो तो सिर्फ 17 लाख। देखा, 10 साल का गैप, 3x का डिफरेंस। कंपाउंडिंग को ऐसे समझो, जैसे बर्फ की एक छोटी गोली धीरे धीरे पूरा कमरा बर्फ से भर देती है। जरा सोचो, इंस्टाग्राम पे कोई फरारी दिखाता है, तुम क्या सोचते हो? वाह, ये आदमी अमीर है। गलत। तुम ये सोचते हो, वाह, फरारी अमीर है। अमीर दिखना और अमीर होना 2 अलग चीजें हैं। रिच वो है जो पैसा दिखाता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। वेल्थ वो है जो पैसा दिखता नहीं, एफडी, स्टॉक्स, सेविंग्स। जो गाड़ी तुमने नहीं खरीदी वही तुम्हारी वेल्थ है। वेल्थ तुम्हें ऑप्शंस देती है, फ्रीडम, नींद। रिच होना सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए है। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने 2004 में कहा था, अमेज़न की सक्सेस का 95% सिर्फ 5% चीजों से आया। मतलब 100 में से 1-2 डिसीजन तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देते हैं। इन्वेस्टिंग में भी सेम है। वॉरेन बफेट के हजारों स्टॉक्स में से सिर्फ 10 स्टॉक्स ने उसका 90% पैसा बनाया। तो अगर तुम्हारा एक स्टॉक डूब जाए, पैनिक मत करो। गेम टेल इवेंट्स का है। तुम्हें 100% सही नहीं होना, बस कुछ बड़े विन्स चाहिए। पैसे का सबसे बड़ा डिविडेंड क्या है? BMW, आईफोन? नहीं। पैसे का सबसे बड़ा रिटर्न है, आज मेरा मन नहीं है काम करने का कहने की एबिलिटी। मॉर्गन कहते हैं, कंट्रोल ओवर योर टाइम इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ। तुम 1 करोड़ कमा लो, लेकिन अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें रात के 2 बजे कॉल करता है तो तुम गरीब हो। लेकिन अगर तुम 20 लाख में भी अपनी मर्जी के मालिक हो तो तुम अमीर हो। लोग कहते हैं, सेव किस लिए करूं? मेरा कोई गोल नहीं है घर या गाड़ी का। भाई, सेविंग का गोल नहीं होता,
सेविंग खुद एक गोल है। क्यों? क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। कल जॉब चली गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई या एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आ गई जिसके लिए कैश चाहिए। सेविंग्स तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ऑप्शंस देती है, ईगो से बचाती है। तुम्हारी सेविंग्स रेट तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न। हर महीने 30% सेव करो, चाहे सैलरी 20 के हो या 2 लाख। ये हैबिट तुम्हें रिच बनाएगी। फाइनेंस के प्रोफेसर कहेंगे 100% स्टॉक्स में डालो, मैथ्स के हिसाब से बेस्ट है। लेकिन जब मार्केट 40% गिर जाएगा, तुम रात को सो नहीं पाओगे, बेच दोगे, लॉस बुक कर लोगे। इसलिए मॉर्गन कहते हैं रैशनल मत बनो, रीजनेबल बनो। ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ जिसके साथ तुम रात को चैन से सो सको। हो सकता है थोड़ा एफडी, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा स्टॉक्स। रिटर्न्स कम होंगे लेकिन तुम इन्वेस्टेड रहोगे। जो प्लान तुम फॉलो ना कर पाओ वो प्लान बेकार है, चाहे एक्सेल पे कितना भी अच्छा लगे। तो दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की 8 कहानियां। याद रखो, किस्मत और रिस्क को रिस्पेक्ट करो, कभी काफी नहीं होगा, इसलिए लिमिट बनाओ। टाइम सबसे बड़ा दोस्त है। वेल्थ छुपा के रखो, दिखावा मत करो। कुछ बड़े विंस का वेट करो। फ्रीडम खरीदो, चीजें नहीं। बिना वजह सेव करो, चैन की नींद वाली स्ट्रैटेजी चुनो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कौन सा सबक तुम्हें सबसे ज्यादा हिट किया। और हाँ, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसके साथ सही बिहेवियर रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पैसों को समझो, पैनिक मत करो।